नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और साइंटिफिक वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ ना कुछ मेरे वीडियो में से आपको नॉलेज मिल सके, आपके जो भी समझ गैर समझ वो दूर हो सके। यही मेरा मकसद होता है। सही में अगर आपको साइंटिफिक वीडियो चाहिए तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मुझे खुशी होगी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सभी टर्मिनोलॉजी एक ही डिसीज के लिए बनाई गई है। दोस्तों, जैसा कि हम आज बोलेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के 3 प्रकार होते हैं। उसमें एक माइल्ड ईडी आता है, एक मॉडरेट आता है और एक सीवियर ईडी आता है। जैसा कि माइल्ड ईडी में क्या होता है कि आपको मतलब इरेक्शन तो आता है, लेकिन जब इंटीमेट होने को जाते हो तो कभी कभी आपका मूड नहीं बनता या आपका मतलब इरेक्शन आपका मतलब लंबा देर तक नहीं रहता है, वो कहीं कहीं बीच में मतलब निकल जाता है। उसको माइल्ड ईडी बोलते हैं। मॉडरेट ईडी में क्या होता है कि आपको इरेक्टाइल मतलब इरेक्शन तो आ रहा है, लेकिन जब भी आप इंटीमेट होते हो तो इंटीमेट करते करते बीच में आपका इरेक्शन छूट जाता है, निकल जाता है, उसको हम मॉडरेट ईडी बोलते हैं। और सीवियर ईडी जो रहता है कि कभी आपको इरेक्शन आता ही नहीं है, मतलब दिन भर में कभी इरेक्शन नहीं आता या मॉर्निंग में इरेक्शन नहीं आता है, उसको हम सीवियर ईडी बोलते हैं। कि जब भी इंटीमेट करोगे तब भी आपको मतलब इरेक्शन नहीं आएगा, तो हम कितना भी स्टिमुलेट करने के बाद में आपके पार्टनर ने साथ देने के बावजूद अगर आपका इरेक्शन नहीं होता होगा तो वो सीवियर कैटेगरी में जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों ट्रीटमेंट जो होता है इसका ट्रीटमेंट अच्छा अवेलेबल है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि माइल्ड ईडी है, ये जनरली एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते होंगे उसके वजह से हो सकता है, या आपका मूड नहीं होगा या आपका पार्टनर का मूड नहीं होगा तो भी आपको माइल्ड ईडी हो सकता है। और ये टेम्पररी रहता है, ये 1-2 दिन तक रहता है। उसके बाद में अगर आपके पार्टनर ने साथ दिया, आपका मूड भी अच्छा बना, तो ये आपका इरेक्शन हो सकता है, आपका आप इंटीमेट हो सकते हो, ये आपका चल जाता है। मॉडरेट ईडी जो रहता है कि भाई इरेक्शन तो आता है लेकिन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स वो कहीं न कहीं बीच में मतलब हमारे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब करंट छोड़ देता है, तो वैसा इरेक्शन चले जाता है, उसको हम मतलब मॉडरेट ईडी बोलते हैं। इसके भी कारण जो रहते हैं वो साइकोलॉजिकल भी रह सकते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल भी रह सकते हैं। लेकिन जो सीवियर ईडी है ये आफ्टर द एज ऑफ 55 जनरली हमको मतलब देखने को मिलता है कि जिसकी वजह से आपके मतलब पेनिस के मसल फ्लैसिड है, वहाँ का ब्लड फ्लो कम हो गया है, आपका मतलब हार्ट बराबर वीक है, आपको कुछ हार्ट डिसीज है या आपको स्पाइनल कॉर्ड डिसीज है या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको थायराइड के प्रॉब्लम है, ऐसे कई मतलब ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऐसे कई जो मतलब बीमारियां जो मतलब आफ्टर द एज 55 आपको पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, उसके वजह से आपको सीवियर ईडी होता है। अगर सीवियर ईडी होता है या कोई भी ईडी होता है तो उसके लिए हमारे क्लिनिक में, सभी क्लिनिक में हमारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो पहले हम L-आर्जिनिन का पाउडर देते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में ये वाइग्रा जैसा काम करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का आपका जो ब्लड में परसेंटेज रहेगा उसको बढ़ा के रखेगा। ये आपको सीवियर और मॉडरेट या माइल्ड तीनों ईडी में आपको यह काम कर सकते हैं। दूसरी बात हम देते हैं अल्फाजेन और विगोमैक्स आयुर्वेदिक कैप्सूल है जिसमें अश्वगंधा, शिलाजीत जैसे अच्छे घटक, प्योर घटक इसमें अवेलेबल है, वो भी हम आपको देते हैं। इसके साथ में हम सलाह देते हैं अल्फाजेन जैसे अभी सीरम निकाला है मैंने, ये सीरम का डेली आपको 10 मिनट सुबह में 10 मिनट शाम में मसाज करना होता है। इसी की वजह से भी आपको कोई भी ईडी रहा तो आपको हेल्प हो सकती है। और इन लास्ट अगर ये इनसे दवा से नहीं हो रहा है तो एडवांस थेरेपी में अगर आप जाना चाहते हो तो हमारे पास वैक्यूम थेरेपी डिवाइसेस है, शॉकवेव थेरेपी है, पी-शॉट थेरेपी है, कुछ इंजेक्शन मतलब ट्राइमैक्स बोल के इंजेक्शन आते हैं, वो थेरेपी पे आप जा सकते हो। ये सीवियर ईडी वालों के लिए यूजफुल है। अगर कोई भी समस्या अगर आपको ईडी की अगर है तो वो हमारे क्लिनिक में इजीली सॉल्वेबल है, उस पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर ये चाहते हैं तो आप कभी भी मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हो और ट्रीटमेंट करवा सकते हो। थैंक यू दोस्तों।